नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ओम। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर लाइव कार्यक्रम में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। कुछ लोग सिर्फ ज्ञानवर्धन के लिए या आजमाइश के लिए न जुड़े, मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है। कुछ लोग इसलिए कॉल करते हैं कि मैं टीवी में दिखूंगा, मेरी आवाज आएगी। ऐसा न करें। वह लोग रह जाते हैं जिन्हें वाकई बहुत सारी समस्याएं हैं और जिन्हें समस्याओं का निदान चाहिए। अगर आपको समस्याओं का निदान चाहिए तो ही आप जुड़ें, अन्यथा आप इस कार्यक्रम को देखें और आनंद लें। आज हमारा विषय है कि बहुत सारे दर्शक मुझसे मिलते हैं, फोन कॉल आती हैं कि आचार्य जी मेरा बेटा कमजोर बहुत है, बहुत खिलाते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं, उसके बावजूद उसकी पर्सनैलिटी ग्रो नहीं हो रही, इंप्रेसिव पर्सनैलिटी नहीं, कमजोर सा है। तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चा बचपन से ही इतना दुर्बल्य है, उसके पीछे क्या माता पिता ने खिलाने की कमी छोड़ी होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कारण है, अभी इस पर बात करेंगे। कॉलर जुड़े हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो। करने के दौरान आप सौभाग्य की बात है कि मेरी हेलो हेलो। जी गुरुजी, आप मेरी बात को सुन पा रहे हो? हाँ जी, हाँ बोलो बेटा। जी गुरुजी, मैं आपको यही कह रही थी कि मैं बहुत टाइम से संपर्क कर रही थी। मेरी मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, जिसके दौरान मैं इतने टाइम से प्रयास करने के दौरान मेरी बात नहीं जुड़ पा रही थी, आपसे बात नहीं हो पा रही थी। पर आप बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, बात करके खुशी मिल रही है मुझे। पर मेरे को एक ही आशा है कि आप अवश्य मेरा निदान करोगे, जैसे आपने आज तक लोगों का करा है। तो मेरा भी एक अवश्य जरूर कल्याण करना है गुरुजी आपको। बिल्कुल बेटा। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं अवश्य आपको बताती हूँ गुरुजी। हाँ बोलिए बेटा। हाँ गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर सन 1995, 95। नाम बताएं बेटा आपका। गुरुजी, मेरा नाम है साक्षी। साक्षी, हाँ साक्षी बेटा, अब अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर सन 1995, 95। जी, समय बताएं बेटा। टाइम है मेरा गुरुजी 12:41 दोपहर PM। जी, जन्म स्थान बताएं बेटा। जन्म स्थान है गुरुजी मेरा यूपी आगरा। यूपी आगरा। देखो बेटा, आपकी कुंडली जो है, जो मैं देख रहा हूं 12 लगन की कुंडली है और गुरुजी लगन में ही केतु विराजमान है, सूर्य मंगल बुध गुरु दशम में है और राहु सप्तम में। जी बेटा आपकी समस्या बताएं, आप किस समस्या से परेशान हैं? गुरुजी, समस्या अवश्य मेरी ये है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा विवाह करा था जी, जो कि 7 महीने में अपने हस्बैंड के साथ रही, बट उनके साथ बहुत ज्यादा मेरी लड़ाई झगड़ा अक्सर बनी रहती थी, जो कि 7 महीने के अंदर अंदर डिवोर्स हो गया जी। फिर उसके बाद में मैं शादी करने के लिए राजी नहीं थी, जो कि 1 साल तक मैं माता पिताजी ने मुझे अपने घर पे रखा। फिर 1 साल के बाद फिर दोबारा उन्होंने मेरा विवाह कराया। गुरुजी, आज मैं इतना परेशान हूँ कि जो मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बिल्कुल भी नहीं बन रही है, जो कि मैं माता पिता को भी नहीं कह सकती हूँ। मैं कहती हूँ तो वो नहीं सुन के राजी है। क्यों? क्योंकि बेटी किसी की रखी नहीं जाती है। पर ये गुरुजी दिक्कत यही है कि मैं अपने पति के साथ में आज यहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा मेरी ऐसे ही बन रही। क्या मेरी गुरुजी पूरी लाइफ ऐसे ही रहेगी? नहीं बेटा, क्या मेरा कुछ हो पाएगा? बेटा ऐसे नहीं रहेगी आपकी लाइफ। आप का भाग्य जागृत हो गया है कि आपकी यहाँ कॉल लग गई है। आपके जीवन की समस्याओं का अंत समय आ गया है। इतने टाइम से प्रयास कर रही थी, मुझे भी मालूम है आपके संपर्क जुड़ना बहुत मुश्किल वाली बात है, क्योंकि आप ही का प्रोग्राम हमारे जैसे काफी लोग देखते हैं, तो संपर्क में नहीं जुड़ पा रहे थे। पर आज बहुत सौभाग्य की बात है, कितने टाइम बाद मेरा संपर्क आपसे जुड़ा। तो मुझे एक ही आशा है, तो अवश्य जैसे आपने दूसरों का लोगों का परेशानियों को दूर कराया, तो वैसे अवश्य मेरी भी परेशानी यहाँ से बिल्कुल दूर होगी। इसलिए मैं शिव भोलेनाथ पे तो बहुत बड़ा विश्वास रखती हूँ, जो कि उनका ही प्रोग्राम तो काफी देखती हूँ। गुरु, आप मेरी बात समझें, हमारे पास समय का अभाव है, आप मेरे कुछ उपायों को नोट कर लें, ठीक है? हेलो, आप उपाय समाधान जो है लिख लीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं।
आपकी कुंडली के अनुसार धनु लगन, आपके जो धनु लगन है उसमें सूर्य, मंगल, बुध और गुरु दशम भाव में विराजमान है, जिसके कारण आपके वैवाहिक जीवन में लगातार कुछ परेशानियां चल रही हैं। ठीक है, उन परेशानियों के चलते आपके जीवन में दूसरा विवाह भी आपको तकलीफ दे हो रहा है, दूसरा विवाह भी आपके लिए सुख का कार्य नहीं कर रहा। तो क्या करें? उसके लिए समाधान ये बेटा, एक तो आपको एक रुद्राक्ष धारण करना है, दो मुखी रुद्राक्ष आपको गले में सोमवार के दिन लाल धागे में धारण करना है, एक कार्य। दूसरा कार्य, आपको एक रत्न धारण करना है जिसे कहा जाता है गोमेद। गोमेद 6 से 7 रत्ती शनिवार सायंकाल की वेला में आप सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में धारण कर लीजिएगा। और एक मंत्र जाप आपको नित्य करना है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप नित्य प्रति ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः 108 बार प्रातः और सायं की वेला में आप नियम से करते रहिएगा। आपके जीवन में जो वैवाहिक जीवन को लेकर के कष्टों की स्थिति आ रही, अनबन की स्थिति आ रही, यह धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है दर्शकों, हम बात कर रहे थे दौर्बल्य की, कि बच्चे कुछ बेहद कमजोर होते हैं कि नहीं होते हैं ना, और माता पिता बेहद चिंतित रहते, डॉक्टर के पास, ज्योतिषाचार्य के पास, किसी वैद्य के पास, हकीम के पास, अड़ोसी को पड़ोसी को, बहुत कमजोर है, हम तो बहुत खिलाते हैं फिर भी खाया नहीं लगता है, नाना प्रकार की कुछ बातें। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है उस बच्चे की कुंडली में ग्रह स्थितियां। ग्रह स्थितियों में गुरु की स्थिति अगर कमजोर है, जो हमारे शरीर में चर्बी का कारक ग्रह है, तो गुरु कमजोर हो तो दुर्बल्यता कैसे आएगी? अभी बात करते हैं, कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो गुरुजी, नमस्कार, प्रणाम। आशीर्वाद। गुरुजी, मैं नरेश बात कर रहा हूँ मोहाली से। हाँ नरेश जी बोलिए। गुरुजी, जीवन में ना कुछ ऐसी परेशानियां आ गई हैं, मैं मतलब परेशान हो गया हूँ बहुत ज्यादा गुरुजी, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। नरेश जी अपनी जन्मतिथि बताएं। गुरुजी, मेरी है 5/8/1990। 5/8 अगस्त 1990। समय बताओ बेटा। गुरुजी, मेरा समय है 3:28 PM का, PM। 3:28 PM। जन्म स्थान बेटा बताएं आपका। मोहाली का है गुरुजी, मोहाली का। देखो बेटा नरेश, आपकी 8 लगन अर्थात वृश्चिक लगन की कुंडली है। जी गुरुजी। आपके सप्तम भाव में वृष राशि, जिसका स्वामी शुक्र अष्टम में है, और 16 नवंबर 2009 से आपके ऊपर राहु ग्रह की महादशा चल रही है। ठीक है जी गुरुजी। इस समय स्थिति क्या है कि आपके जीवन में धन आमदनी के सभी रास्ते लगभग बंद से हो चुके हैं, यूं मान लीजिएगा कि आमदनी तो कर नहीं पा रहे। और द्वितीय, आपके रिलेशन अर्थात पत्नी से, पिता से, पुत्र से, सभी से रिलेशन किसी न किसी रूप में बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल गुरुजी। अब इस स्थिति को संभाले कैसे, उसके लिए आपको समाधान बता रहा हूं बेटा। आपको एक विशेष कार्य करना है। गुरुजी, जो भी आप बोलोगे मैं वो कार्य करूंगा, बस मेरी ये परेशानी दूर हो जाए। बेटा ये परेशानी रहेगी नहीं। जो कार्य मैं बता रहा हूं, इस कार्य को आप अपने मुख से किसी और को नहीं बताएंगे। ठीक है? नहीं, बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। बेटा मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। आपको सायंकाल में 1 कटोरी में दही लेकर के शिव मंदिर जाना है। ठीक है गुरुजी। और पहले तो शिवलिंग पर अपने दोनों हाथों से दही को मसलना। ठीक है। और फिर हाथ को साफ करके शिव परिवार के समक्ष एक दिया जलाना आपको। ठीक है गुरुजी। इस कार्य को आप नित्य प्रति सायंकाल की वेला में कीजिएगा। ठीक है गुरुजी। धन आमदनी के सभी रास्ते स्वतः जुड़ने शुरू होंगे। एक कार्य। ठीक है। दूसरा, आपकी जो कुंडली की स्थिति है, इसके अनुसार आपको एक विशेष रत्न धारण करना चाहिए जिसे कहा जाता है पन्ना। पन्ना आपको धारण करना है 5 से 6 रत्ती स्वर्ण में सीधे हाथ की छोटी उंगली में। अगर किसी कारण से आप स्वर्ण में धारण नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप पन्ने को चांदी में बनवाएं सीधे हाथ की छोटी उंगली के लिए,
और उसमें स्वर्ण का अंश मिलवाएं, अर्थात सोने का टांका लगवा दीजिएगा और उसे धारण कर लीजिएगा बुधवार के दिन सुबह की वेला में। और एक रुद्राक्ष, 6 मुखी रुद्राक्ष, जिस पर विशेष कार्तिकेय जी की कृपा जिस रुद्राक्ष को प्राप्त है, वो रुद्राक्ष आपको धारण करना है सोमवार के दिन। इन कार्यों को कर दीजिएगा, आमदनी आपके पीछे पीछे होगी। आपको आमदनी के पीछे होने की आवश्यकता नहीं है बेटा, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। जी गुरु। आप निश्चिंत होकर के इन कार्यों को करें और आपके जीवन में आ रही बाधाएं स्वतः दूर होंगी आपसे। हरि बहुत समय से परेशान हो रहा हूँ गुरु जी इन चीजों को लेकर के, और काफी समय से प्रयास भी कर रहा था आपको संपर्क करने का, पर हो ही नहीं पा रहा था। बेटा, आज जब मेरी भाग्य बात उदय आपसे होगा हुई। तभी संपर्क होगा हमसे, इस बात को समझ लीजिएगा। और आप सभी दर्शक भी, जब आपका भाग्य उदय होगा तभी संपर्क होगा हमसे, अन्यथा चाह करके भी आप संपर्क साध नहीं सकते हैं। आपके भाग्य उदय का समय आ जाए, उसके लिए एक कार्य यह भी अवश्य है कि आप ईश्वर में अवश्य ध्यान रखें। और ये जो नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह नंबर आपकी सेवा में हर समय हर वक्त तत्पर है। किसी भी समय आप इस नंबर पर कॉल करें और हमारी सेवाओं को लीजिएगा। हमें बेहद प्रसन्नता होगी कि हम आपके दुख में किसी तरह से काम आ पाए। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि बच्चों का दौर्बल्य क्यों होता है, मतलब बच्चे बेहद कमजोर। उसके पीछे एक मैंने अभी आपको कारण बताया कि गुरु अगर अच्छा नहीं है, हमारे शरीर में चर्बी का जो स्वामी है, शरीर गोल मटोल दिखाई दे, चर्बी हो, इसका जो स्वामी है वो गुरु है। लेकिन गुरु अगर आपकी कुंडली में कमजोर है या उस पर शनि की दृष्टि है तो बच्चा कमजोर होगा। तो उसके लिए समाधान क्या है? आप जो समाधान कर रहे हैं वो तो करते ही रहिए चाहे, लेकिन आप जड़ पकड़े मूल कि ग्रह स्थितियों द्वारा शरीर और शरीर की स्थितियां संचालित हो रही, पहले उनका निवारण करें। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार। मैं सुमन बात कर रही हूँ। हाँ सुमन जी बोलिए। आचार्य जी, मेरी कुछ निजी समस्याएं हैं। हाँ जी, जिनके थोड़ा लिए मैं तेज आपसे बोले आप। जानना चाहती हेलो। हूँ। मेरी कुछ निजी समस्याएं हैं जिनके लिए मैं जानना चाहती हूँ। हाँ बोलो बेटा। जी आचार्य जी, मैं सुमन बात कर रही हूँ अमृतसर पंजाब से। जी बोलिए। जी, मेरी कुछ समस्याएं ऐसी हैं। मैं काफी डरी हुई हूँ, घबराई हुई हूँ, बहुत समय से कोशिश करी लेकिन आज हिम्मत जुटी है। आचार्य जी, मैं 27 वर्ष की मेरी आयु है जी और एक व्यक्ति है, पुरुष, मुझे बहुत परेशान कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। जी आज से 2.5-3 साल पहले कुछ गलतियां हो गई थी मुझसे, जी। उसके साथ, और अब वो मुझे वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें दे रहा है और मैं बहुत डरी हुई हूँ, घर से भी नहीं निकल पाती हूँ, बहुत घबराई हुई हूँ। तो आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए ताकि मेरा वैवाहिक जीवन बचा रहे, मेरे ससुराल में किसी को ना पता लगे। बेटा, मैं आपकी बात करने के अंदाज से ही समझ रहा था कि आप बेहद घबराई हुई और परेशान स्थिति में आपका कॉल लग गया। ईश्वर ने इतनी कृपा की कि आपका कॉल लग गया। बेटा, आपका समाधान हो जाएगा। अब मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं वो तो आप कीजिएगा, लेकिन पहले आप मुझे अपना नाम बताएं। सुमन नाम है मेरा। सुमन। आपके पिता का नाम? पिताजी का नाम बेटा चंद्रशेखर ऐसा है, सुनिए, आप सिर्फ मुझे अपना जन्म स्थान बता दीजिएगा बस। है। मेरा जन्म अमृतसर का ही है गुरुजी। अमृतसर का। आप 3 बार बेटा जय महाकाल बोल करके लाइन पर बने रहना। जी, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। बेटा, जो वो व्यक्ति है ये तो आपकी रिश्तेदारी में ही है। जी जी। बेटा, मैं सब स्थितियों को समझ रहा हूं और देख रहा हूं। आपको एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को कर देना। एक जी, बिल्कुल भभूत आचार्य जी। हमारे सिद्ध स्थान से, कोई भी सिद्ध व्यक्ति, सिद्ध पुरुष अपने स्थान की भभूत जल्दी से किसी को देता नहीं है। मैं आपको अपने सिद्ध स्थान से एक भभूत भेजूंगा बेटा। उस भभूत का प्रयोग भी
भभूत मिलने पर आपको बताऊंगा, ठीक है। द्वितीय कार्य, आपको एक रतन डालना है कैट्स आई सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में शनिवार के दिन सायकाल की वेला में। इस कैट्स आई को धारण करें और एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, उस मंत्र का जाप आप नित्य शाम के समय अवश्य करें। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। आपके भाग्य की स्थिति में शुक्र मार्केश यानी कि शुक्र से संबंधित स्थितियों से शुक्र आपको बेहद परेशान कर रहा है, भयभीत कर रहा है। आप इस मंत्र का जाप करें और वो भभूत जब आपको मिलेगी तो आप हमसे संपर्क करें, उस भभूत का प्रयोग बताएंगे। बेटा आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यह व्यक्ति जिसे मैंने अब देख लिया है ये स्वतः आपको छोड़ेगा, ये मेरा वायदा है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। आप निश्चिंत रहें, ठीक है। बिल्कुल आचार्य। और अगर समस्या बढ़ती दिखे तो मेरी एक बात याद रखें कि पुलिस का सहारा अवश्य लें, जी गुरु जी बस। ठीक है। और निर्भय होकर के, आपको निर्भय होकर के चलना है, भयभीत ना हो, ठीक है। जी गुरु जी, जी हरिओम। हरिओम गुरु जी। हम बात कर रहे थे कि जीवन में स्थितियां, सभी स्थितियां ग्रहों के द्वारा संचालित होती हैं और ग्रह किसी भी स्थिति को निर्माण करने में सक्षम है, चाहे वो शारीरिक स्थिति हो, चाहे वो आपके जीवन की कोई भी स्थिति हो। इन स्थितियों का निर्माण ग्रह स्थितियां करती हैं। एक योग, ग्रहों के योग इन स्थितियों का निर्माण करते हैं। आपका बेटा अगर दुर्बल दिखता है तो हो सकता है उसका गुरु कमजोर हो, पुखराज धारण कराए, बच्चे की पर्सनैलिटी बढ़ेगी, ओज बढ़ेगा। द्वितीय, आप बच्चे को नित्य हल्दी का तिलक लगाएं। तृतीय, आप बच्चे के तकिए के नीचे पीला हकीक रखें। आपके बच्चे की पर्सनैलिटी में ग्रोथ शुरू हो जाएगी, ठीक है। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ। हेलो जी नमस्कार जी गुरु जी। आशीर्वाद, नमस्कार जी गुरु जी, मेरा नाम रोहित है जी। और मेरी समस्या तो कोई नहीं है, बट मेरी एक मैं विदेश जाना चाहता हूँ बस। बेटा आपका नाम बताएं। रोहित। रोहित जी, आपके पिताजी का नाम बताएं। जी पिताजी का नाम है श्री राधेश्याम जी। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 1984। बेटा पूरी जन्म तिथि बताएं। जी गुरु जी वो नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है। 1984 और दिल्ली का जन्म स्थान है मेरा। ठीक है बेटा, आप अपने माता जी का नाम और बताएं। माता जी का नाम है ओमवती देवी। ओमवती देवी। और जन्म स्थान बताएं बेटा। जन्म स्थान दिल्ली। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जी। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। बेटा विदेश जाना चाहते हैं, विदेश तो आप पहले भी होकर के आ चुके हैं। जी जी गुरु जी। और मतलब अभी आप विदेश होकर के आ चुके हैं, अर्थात दोबारा से जाकर के सेट होना चाहते हैं विदेश में। जी पहले जो मैं आपने सही बताया बिल्कुल कि मैं विदेश गया हूं, पर वैसे ही गया हूं मैं जैसे एक घूमने के पर्पज से मैं गया हूं विदेश। बट अब मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ सेटल हूं और मेरे रिलेटिव भी हैं वहाँ पर। जी, तो मतलब आप वहाँ अपनी आमदनी वहाँ चाहते हैं कि मेरी आमदनी वहाँ शुरू हो जाए। ठीक है बेटा, देखो इसके लिए आपकी स्थितियां क्या हैं कि आपके भाग्य की स्थिति में शुक्र की स्थिति कमजोर पड़ रही है, जिसके कारण आप विदेश जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जाते हैं तो घूम करके वापस आ जाते हैं, लेकिन वहां सेटलमेंट नहीं हो पा रही है आपकी। ठीक है, आपको इसके लिए क्या करना है, आपको एक रतन डालना है जिसे कहा जाता है जरकन। जरकन सीधे हाथ की रिंग फिंगर में धारण करें, एक कार्य। द्वितीय कार्य बेटा, आपको रुद्राक्ष धारण करना है, 2 मुखी रुद्राक्ष सोमवार सुबह के समय लाल धागे में आप गले में धारण कर लीजिएगा। तीसरा कार्य आपको विशेष रूप से क्या करना है कि आप नित्य
दुग्ध दान करें अपने हाथ से, किसी ब्राह्मण को, गरीब को आप दूध अवश्य दान करें। गुरुजी मंदिर में दे सकता हूँ, जैसे मंदिर में मैं दे दूं बिल्कुल जाके? बिल्कुल बेटा, मंदिर में दूध दे सकते हैं। दूध का दान आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। बेटा अभी आपके विदेश जाने में 3.5 महीने का समय है। आप 3.5 महीने तक इन उपायों को करें, ठीक है। रुद्राक्ष धारण करें जो मैंने आपको बताया, रत्न धारण करें, मंत्र जाप करें, दान करें। 3.5 महीने बाद बेटा आपका योग बनेगा और आप विदेश जाएंगे और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप विदेश जाकर के मुझसे कॉल करें। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि जीवन की सभी परिस्थितियां मूलतः ग्रहों के कारण जन्म लेती हैं। ग्रह स्थितियां आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं, ग्रह स्थितियां ही आपके अंदर ओज उत्पन्न करती हैं और ग्रह स्थितियां ही आपको जीवन पर किसी मुकाम पर पहुंचाती हैं। आपको इस बात के लिए मैं एक विशेष बात बताना चाहूंगा कि कुंडलियों में जो ग्रह योग हैं, जिसके कारण हो सकता है कि आपको लगता है कि हमारा बच्चा कमजोर है, दुर्बल्य है, ग्रह स्थितियों का उसमें बेहद बड़ा अहम रोल है। उसके लिए आप अवश्य हमसे जुड़ें। अगर आपके बच्चा दुर्बल्य है, कमजोर है, पर्सनैलिटी नहीं बनती है, तो आपके बच्चे की ओज और उसकी पर्सनैलिटी ईश्वर ने चाहा तो हमारे समाधान से ही बढ़ जाएगी। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ। हेलो। नमस्ते, राधे राधे, हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम बेटा। गुरुजी मेरा नाम विश्वनाथ है। हाँ जी विश्वास। बेटी के बारे में पता करना था। विश्वनाथ नाम है मेरा। विश्वनाथ जी 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 जी। हाँ विश्वनाथ जी बताएं। और बेटी का नाम शालिनी है। शालिनी है जी। जन्म तिथि बताएं। जन्म तिथि तो बच्ची की मालूम नहीं है मेरे को जी। और इंदौर का जन्म है बच्ची का ना, इतना मालूम है, मध्य प्रदेश का। जी ऐसा है, आप बच्ची का नाम शालिनी बता रहे हैं और आप पिता हैं उनके और आपका नाम विश्वनाथ है। बच्ची की माता का नाम बताएं। कामिनी। क्या नाम बताया? कामिनी। कामिनी। कामिनी जी। और जन्म स्थान बताएं शालिनी का। इंदौर का है। इंदौर। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। बेटा आपकी बच्ची को क्या कोई दौरा आता है या कोई फिटनेस मतलब फिट्स आते हैं? मिर्गी के दौरे पड़ते हैं गुरुजी। मिर्गी के दौरे से पड़ रहे हैं और बहुत इलाज कर लिया, बहुत पंडितों को दिखा दिया, डॉक्टरी इलाज कर लिया, बच्ची को लाभ नहीं मिलता मेरी। बेटा अब आपकी बच्ची के ठीक होने का समय आ गया है। आपने बहुत इलाज कर लिया, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब आपको भटकना नहीं। जैसा मैं कह रहा हूं उन कार्यों को करें आप, ठीक है। एक तो हमारे संस्थान से सिद्ध भभूत आपको भिजवाएंगे। उस भभूत का प्रयोग आपको कैसे करना है, भभूत प्राप्त होने पर आपको बताया जाएगा। एक कार्य। द्वितीय कार्य, आप एक रतन आता है जिसे कहा जाता है पुखराज। पुखराज बेटी को आप गले में गुरुवार के दिन धारण करा दें। तो गुरुजी आप ही भिजवा दीजिएगा ये। हाँ बेटा बिल्कुल, हमारे संस्थान से सिद्ध होकर के। प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है आपका ना मुझे, प्रतिदिन। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, आपको हमारे संस्थान से जागृत होकर के, सिद्ध होकर के प्राप्त हो जाएगा। आप हमारे सहयोगी को इसका पता लिखवा दीजिएगा। एक कार्य। द्वितीय कार्य बेटा आपको करना क्या है, इस बच्ची को नित्य आपको चंदन का तिलक करना है सुबह की वेला में माथे पर। एक कार्य। तीसरा, आपको इस बच्ची के सिर से हर शनिवार 2 नींबू सायंकाल की वेला में उल्टे वार करके, उल्टे नींबू वार करके इसके सिर से 7 बार कीकर के वृक्ष के नीचे छोड़ना है बेटा। कीकर के वृक्ष के नीचे अर्थात कीकर की जड़ में उन दोनों नींबुओं को छोड़ दीजिएगा। हर शनिवार इस कार्य को आपको करना है। बस इसके बाद 1 वर्ष तक इन कार्यों को करने के पश्चात
इस बच्चे की मानसिक स्थिति में जो चमत्कारिक लाभ होगा, आप दंग रह जाएंगे। इन कार्यों को कीजिएगा। हरिओम। हम दर्शकों बात कर रहे थे बच्चों के दुर्बल्य की, कि बच्चे दुर्बल्य क्यों दिखाई देते हैं, कमजोर कमजोर से क्यों लगते हैं। बहुत सारे माता पिता हमें आकर के मिलते हैं, आचार्य जी ये बेटा कमजोर रह गया, कुछ खाता भी है, कुछ लोग कहते हैं खाता भी नहीं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बेटा खाता बहुत और लगता नहीं। तो बात एक जैसी। आपको बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, कि उनका दुर्बल्य नाश हो, स्वास्थ्य प्रबल हो, बच्चे का ओज बढ़े, बच्चे के चेहरे पे चमक आए, तो मैंने कुछ उपाय अभी आपको बताए और कुछ चीजें और बता रहा हूं। लेकिन इससे पहले एक दर्शक जुड़ गए। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैं दीपक बात कर रहा हूँ। हाँ दीपक जी बोलिए। गुरुजी काफी समय से मैं काफी परेशान हूँ और बिजनेस में भी काफी लॉस चल रहा है। बेटा आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें। आप सुख सागर लाइव प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो। हाँ बेटा आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें, आपकी आवाज मुझे गूंज करके आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, कर लिया टीवी का आवाज कम। हाँ अब बताएं। गुरुजी मेरा जन्म तारीख जो है वो 18 तारीख है, 12वां महीना 1981 का जन्म है। 18 तारीख 12वां महीना 1981 जी। और गुरुजी मैं समस्या मेरी ये है कि मैं काफी समय से परेशान हूँ और बिजनेस को लेकर काफी मेरे को लॉस हुआ है, काफी भारी मात्रा में मुझे नुकसान उठाना पड़ा है। बेटा और आप, मन में डर लगा रहता है कि आगे पता नहीं चलकर क्या होगा। आप जन्म समय बताएं। गुरुजी जन्म समय बताएं आपका। जन्म समय ये सुबह का है गुरुजी, 9:10 का। 9:10। जन्म स्थान आपका मुंबई का गुरुजी। मुंबई। देखो बेटा 9 लगन की कुंडली है आपकी। हाँ जी गुरुजी। सूर्य बुध लगन में है, केतु हाँ जी दूसरे गुरुजी। में, और राहु अष्टम में कर्क का, और हाँ चंद्र जी शनि और मंगल ये आपके दशम भाव में है। तो बेटा लॉस जी तो गुरुजी। अभी आपको हुआ ही है, क्योंकि आपके ऊपर जो दशा चल रही है और जो ग्रह स्थितियां हैं ये तो धन आमदनी के स्रोत को बुरी तरह से क्षत विक्षत कर रही हैं। हाँ जी गुरुजी, लेकिन एक बात और है गुरुजी, मेरा एक्सीडेंट बहुत होते हैं। हाँ अभी पिछले हफ्ते मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मरते मरते मैं गुरुजी बच गया। देखो बेटा भगवान की दुआ है। राहु अष्टम में कर्क राशि का है, और हाँ जी गुरुजी। शनि और चंद्र दशम भाव में मंगल के साथ हैं। तो दुर्घटना संबंधी स्थितियां तो बार बार आपकी तैयार हो रही हैं। आप ठीक कह रहे हैं। अब आपको हाँ जी करना गुरुजी, क्या तो है? समाधान इसका गुरुजी, कैसे मैं इस समस्याओं से निकल पाऊंगा? बेटा आप निकल गए, समझो आपकी कॉल लग गई है। यहाँ आपकी कॉल धन्यवाद लग गई है गुरुजी बेटा। आपका। आपका दुर्भाग्य आज के बाद आपको छोड़ देगा, ये तय है। अब आपको करना क्या है? आपको नियम से एक जाप करना है, ओम शम शनिश्चराय नमः। रोजाना सायकाल की वेला में 1.5 माला, 108 बार एक बार, 54 बार एक बार, ठीक है। 1.5 माला का नित्य सायकाल की वेला में शनि मंत्र का जाप करें। एक कार्य। द्वितीय कार्य, पंचमुखी के 3 रुद्राक्ष सुबह की वेला में सोमवार के दिन गंगा जल से धोकर के लाल धागे में गले में धारण कर लीजिएगा। और तीसरा कार्य आपको बेटा, तीसरा कार्य क्या करना है कि एक रतन डालना है जिसे कहा जाता है मूंगा। मूंगा आपको सीधे हाथ की रिंग फिंगर में तांबे की अंगूठी में डालना है, 6.5 रत्ती का। बस इन कार्यों को करें। और दूसरा, हम एक भभूत, हमारे सिद्ध स्थान की भभूत आपको भेजेंगे और उसका प्रयोग भी उसी समय बताएंगे, ठीक है। उस भभूत के प्रयोग से और इन उपायों के सहयोग से आपके जीवन में इस तरह की समस्याएं कभी रहेंगी नहीं, ठीक है बेटा। इन कार्यों को कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे दुर्बल्यता की, तो आप सबको एक विशेष उपाय बता रहा हूं कि जब भी आपका बच्चा भोजन करे, रविवार के दिन छोड़ करके नित्य उसके भोजन के साथ तुलसी का पत्ता, तुलसी दल अवश्य साथ रख दें, ठीक है। और तुलसी दल अगर साथ है और वो बच्चा भोजन कर रहा है तो उसके शरीर का विकास होगा ही होगा। समय अवधि मेरी समाप्त होती दिख रही है, अतः आज मेरी इतनी ही सेवाएं स्वीकार कीजिएगा। हरि ओम।